देखो ऐसे आप गलत रोड के ऊपर मत लेके जाइए। आप जिन दिन को बात किया था उसके लिए बात करना। लीजिए वापस लीजिए। वी हैव टू टेक अ स्ट्रिंजेंट एक्शन। दे शुड फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। ओके तो आजकल देश में एक अलग ही घमासान चल रहा है, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी। एक तरफ से एलोपैथी वाले बाबा रामदेव पर, जो कि आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर केस कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उन्होंने यह बयान देकर कोरोना वॉरियर्स का मनोबल नीचे किया है। वहीं कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह सिर्फ बाबा रामदेव का अपनी कोरोनिल दवाई को बेचने का एक तरीका है। क्योंकि मेरा चैनल आयुर्वेद पे है तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में अच्छी चीजें बताऊंगा और एलोपैथी को बिल्कुल नकार दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा और फिर आप डिसाइड करना कि कौन सही है, आयुर्वेद या एलोपैथी। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको ये तो जरूर पता लग जाएगा कि आपको किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, आयुर्वेद पर या एलोपैथी पर। हर समय में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान जरूर बीमार पड़ता है। आपकी दादी को भी बचपन में कभी बुखार हुआ होगा, लेकिन उनसे पूछना कि क्या उन्होंने कभी पैरासीटामोल की कोई दवाई ली, कभी इंजेक्शन लगवाया। मेरे ख्याल से तो उन्होंने कभी पैरासीटामोल की दवाई का नाम तक नहीं सुना होगा। उन्होंने अपने घर के देसी तरीके से ही अपना इलाज कर लिया होगा। यह बात इसलिए क्योंकि एलोपैथी से पहले भी लोग इलाज अपना किया करते थे। एक बात हमें समझनी होगी कि आयुर्वेद और एलोपैथी का मकसद क्या है। ये दोनों ही हमारा आरोग्य स्वस्थ करना चाहती हैं, लेकिन क्या हमें दोनों की बात माननी चाहिए या किसी एक की? सबसे पहले हमें जानना होगा कि आयुर्वेद क्या है। तो ऋषि कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद है। वहीं एलोपैथी क्या है? मोटा मोटा मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। मतलब अगर आपको सिर दर्द है तो उसे पेन किलर देकर मैनेज करना या इमरजेंसी सिचुएशन में आपको सहायता प्रदान करना। एलोपैथी वाले हमेशा से आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते आए हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि असल में सूडो साइंस कौन सा है। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट। इसमें मेजरमेंट को सबसे जरूरी माना गया है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी संवेदनाएं, कुछ ऐसे भाव हैं जो महसूस तो किए जा सकते हैं लेकिन वो मेजरेबल नहीं है, जैसे काम, क्रोध, दर्द। लेकिन मजे की बात यह है कि हर वो पैरामीटर या फैक्टर जो महसूस तो किया जा सके पर जिसे नापा न जा सके, उसे एलोपैथी अनसाइंटिफिक कहकर नकार देती है। उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे साइको एंडोक्राइनो इम्यूनो एक्सिस को डायरेक्टली प्रभाव करती हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस इन्हें मानता तक नहीं है। हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आत्मा को एक्सक्लूड करके अपनी रिसर्च करते हैं। वहीं आयुर्वेद कहता है कि आरोग्य का नाम ही सुख है और रोग का नाम ही दुख है। और आयुर्वेद के अनुसार हमारा आरोग्य 3 चीजों पर निर्भर करता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या और ब्रह्मचर्या। और वाग्भट जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के नियमों को तोड़ेंगे तो हमें रोगी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से गलत दवाई लेने के कारण लगभग 26 लाख लोग हर साल इसकी चपेट में आ जाते हैं। एलोपैथी जितनी सुलभ होती जा रही है उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जब दवाई ही बीमार बना दे तो कैसा इलाज करना। लेकिन अब इस चीज के गड्ढे भरे कैसे? तेरे गड्ढे भरोगे अभी सारे आयुर्वेद से? हाँ, पर ऐसे नहीं। ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है ना, ये साइंटिफिक नहीं है। असली बात तो यह है कि एलोपैथी भी अब नेचर की ओर रुख कर रही है। अमेरिका के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने केमिकल और मशीनों को छोड़कर जीरा, अदरक, हल्दी पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी कैंसर को ठीक करने के लिए। क्योंकि जड़ से इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां ही काम आती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई इमरजेंसी हो या किसी भारी वायरस के चक्कर में इन्फेक्शन हो गया हो तब तो एलोपैथी की शरण में आना ठीक होगा, पर अगर कोई रोग भीतर बैठा है तो इसका इलाज केवल आयुर्वेद को आता है। वहीं हमारे देश में सदियों से चलते आ रहे अश्वगंधा के पेड़ का पेटेंट अमेरिका वाले ले रहे हैं, क्योंकि हम तो सो रहे हैं और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेद से कोई मतलब नहीं हमें, जैसा हो वैसा ठीक है। और फिर थोड़े समय बाद हमारे इस पौधे का पेटेंट लेकर वो हमें ही ये चीजें बेचेंगे। आप देख लेना, यही तो होता है अब तक इस देश में। देखिए, मैं डॉक्टर्स का सम्मान करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर अब मैं IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। आप पहले ये क्लिप देखिए। रामदेव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकृष्ण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकृष्ण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार।
आपने देखा IMA के डॉक्टर्स किस तरह आयुर्वेद से चिढ़ रहे हैं। चलो मैंने मान लिया कि बाबा रामदेव से गलती हो गई, डॉक्टर्स के बारे में गलत बोल दिया तो उन्होंने माफी मांग ली। पर भाई आयुर्वेद के बारे में जितना उल्टा आप बोल रहे हो उसका क्या, उसकी माफी कौन मांगेगा। आपने एजेंडा चलाया कि कोरोना जीसस की मदद से जाएगा और आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। IMA के चीफ को कोरोनिल से तो नफरत है, पर हाँ वायरस भगाने वाले बल्ब जरूर बेच लेंगे। आप कहते हो कि बाबा रामदेव फ्रॉड है, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस करते हैं। क्यों भाई, बिजनेस सिर्फ आप लोग कर सकते हो क्या, बाबा रामदेव नहीं? कुल मिला के इस बहस में आप बाबा रामदेव से कहीं ज्यादा गुनहगार हो। बाबा रामदेव ने तो मान लिया कि एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, पर आपके मुंह से आयुर्वेद के बारे में एक अच्छा शब्द नहीं निकला। और हाँ, मैं बाबा रामदेव की जानकारी का सर्टिफिकेट भी आपको दिखाता हूँ। मैं 2007 में आपसे धनबाद में मिली थी। 2006 में मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मेरा ट्रिपल नेगेटिव केस था। ट्रिपल नेगेटिव माने 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर। हाँ, तो मेरा केमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी सब कुछ हुआ था। जस्ट ऑपरेशन करके आई थी, आप उसी टाइम धनबाद में आए थे, मैं गई थी आपसे मिलने। तब से मैं आपका योगा प्राणायाम करती हूँ और 3 साल तक व्हीट ग्रास का जूस पी। 3 साल तक? हाँ। क्या बात। अभी मैं पूरा फिट हूँ। देखिए आजकल हर चीज एक बिजनेस है, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद। आजकल डॉक्टर्स पहले एक बिजनेसमैन है, उसके बाद कहीं वो एक जीवन रक्षक हैं। यकीन नहीं आता तो ये देख लो। The medical system that we have today is no longer about public service. It is all about a very big business model. Now, the roots of it goes back to the health insurance systems that came along, private health insurance systems that came along, where to run the business, they are thinking in terms of how effectively what is billable through the health insurance. So when they take that approach, the doctor is really a businessman rather than a healthcare provider. First a businessman and secondarily a healthcare provider. Okay. आयुर्वेदा में भी आपको बहुत से झोलाछाप डॉक्टर्स मिल जाएंगे। उनका काम ही यही है कि यहाँ वहाँ से सुनकर मरीज को आयुर्वेद के नाम से कुछ भी दे देना। ये भी 100% सत्य बात है कि आयुर्वेद दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन तब जब बिना अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की निगरानी में लिए जाएं। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि एलोपैथी के मुकाबले बहुत कम है। अब मैंने आपको आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में जो कुछ भी बताया, उसमें मेरा सुझाव यही है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको बिना भटके आयुर्वेद के शरण में आ जाना चाहिए। आपको अपने शरीर के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेनी चाहिए कि आपको कौन सी चीजें सूट करती हैं, कौन सी चीजें नहीं सूट करती। आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए और उसको बैलेंस रखने की जानकारी भी आयुर्वेद से लेनी चाहिए। वहीं अगर आप बीमार हैं तो आपको इलाज के तरीके देखने चाहिए कि मेरा इलाज आयुर्वेदा से बढ़िया से हो सकता है या एलोपैथी से। मेरे ख्याल से सरकार को हॉस्पिटल्स के बाहर कुछ ऐसे डॉक्टर्स बैठाने चाहिए जिनको आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का ज्ञान हो और वो मरीज को बताएं कि कौन सा इलाज उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उस हिसाब से मरीज अच्छे से अपना इलाज करवा सके। और अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक या कोई इमरजेंसी हो, उसमें मॉडर्न साइंस से बढ़िया कुछ भी नहीं। हमें मॉडर्न साइंस का भी शुक्रगुजार होना होगा कि उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में इतनी प्रगति की। आज हमें कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी जान बचाई जा सकती है। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मॉडर्न डे मेडिसिन हमारे लिए वरदान है, लेकिन आयुर्वेद हमारी जान है। इसीलिए आयुर्वेद को जानें और उसका उपयोग करें। आपको हमारे चैनल पर भी आयुर्वेद से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।